1562 में 1560 में अकबर ने मेड़ता पर अटैक किया था और अकबर मेड़ता पर कब्जा कर लेता है। तो जो जयमल था वो उदय सिंह की शरण में आ गया था, या उदय सिंह के पास में नौकरी करता था। पत्ता इनका सामंत है और जयमल और पत्ता दोनों आपस के अंदर साड़े बहनोई और लगते हैं। तो भाई तुम दोनों सीनियर हो, तुम तो किला संभालो। और उदय सिंह जी खुद कहां चले गए, गिरवा की पहाड़ी। अकबर आया, किले का घेरा डाल देता, चारों तरफ से आगे बैठ गया यहाँ पे। अकबर सोचे कि भाई थोड़े दिनों में उदय सिंह है वो मेरे से संधि करने के लिए आ जाएगा। फिर फाइनली अकबर को पता चला कि अंदर उदय सिंह तो है ही नहीं। और हुआ क्या कि अकबर दिल्ली, अब अकबर जब बाहर आके बैठ गया तो दिल्ली अपने तोपे वोपे लगाता और किले की दीवार तोड़वाने की कोशिश करता कि किले की दीवार तोड़ देंगे और दीवार तोड़ के अंदर घुस जाएंगे अपने इसके। पर कहते हैं दिन में अकबर दीवार तोड़वाता, रात को जयमल वापस बनवा देता। अकबर सुबह कहता है यार कल तोड़ी थी इतनी, अपने सोचा था आज इतनी और तोड़ देंगे तो अंदर घुस जाएंगे इसके, पर ये तो रातों रात बन गई। कौन है ये आदमी जो अंदर ऐसे दीवारें बनवा देता है? इतना इंटेलिजेंट आदमी रातों रात काम करवा देता है। किसी ने कहा था अभी जयमल है। जयमल कौन? सब मेड़ता वाला राजा। तो वो यहाँ क्या कर रहा है? तो किला तो वही संभाल रहा है। तो उदय सिंह तो गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। और अकबर हंसा, अकबर ने कहा यार ठीक मजाक भी है, तो पहले बता जयमल ही है क्या अंदर? क्यों अब क्या हो जाएगा जयमल है अंदर तो? अरे तो क्या यार, किला उदय सिंह का है, उदय सिंह खुद नहीं है, किसी पड़ोसी को संभलवा के गया, किसी नौकर को संभलवा के गया, किसी अपने बंदे को दे के गया। ये तो किसी बंदे का खुद का घर होता है, उससे छीनने में दिक्कत आती है। किसी दूसरे को दिया तो लोभ लालच साम दाम दंड भेद कई चीजें छीन सकते हैं अपन। और अकबर ने जयमल के पास मैसेज किया कि जयमल सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं था यार तू यहाँ पे नौकरी कर रहा है, और तू यहाँ पे क्यों नौकरी कर रहा है, क्यों रह रहा है यहाँ पे? क्योंकि मैंने तेरे से मेड़ता छीन लिया। चल छोड़, जो बातें हुई उनको भूल जाते हैं, उनके पीछे दौड़, तू तो अपने वापस मेड़ता चला जा, मैं तुझे मेड़ता का राजा वापस बना देता हूं, और तू मेरे को ये चित्तौड़ दे दे। और तेरा चित्तौड़ के अंदर पड़ा ही क्या है, तू चित्तौड़ मुझे दे दे। जयमल का वापस रिप्लाई है अपने किसी राजस्थानी एक दोहा है बहुत अच्छा सा, उस पे जयमल वापस कहता है कि है गढ़ मारो हूं धनी। धनी मतलब मालिक, कि गढ़ मेरा है मैं इसका मालिक हूं। कैसे? कि है गढ़ मारो हूं धनी, असुर फिरे किम आन। असुर मतलब दुश्मन, दुश्मन कैसे आ सकता है? कुंचा ज्यों चित्रकूट रही। कुंचा मतलब चाबी, चित्रकूट मतलब चित्तौड़। कुंचा ज्यों चित्रकूट रही, दीदी मोही दीवान। मैंने बताया था मेवाड़ में राजा जी को दीवान बोलते थे, कि चित्रकूट की चाबियां दीवान जी मुझे देकर गए हैं, इसलिए किला मेरा है, मैं इसका मालिक हूं और दुश्मन इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। कुंचा ज्यों चित्रकूट रही, दीदी मोही दीवान, कि चित्रकूट की चाबियां दीवान जी मुझे देकर चले गए, है गढ़ मारो हूं धनी, असुर फिरे की मान, इसलिए दुश्मन तो इस पे कब्जा नहीं कर सकता। अकबर लगा यार आदमी टेढ़ा हो रहा है। अकबर ने कहा यार गुस्सा मत कर, चल गुस्से को थूक दे, एक काम करते हैं अपने, मेड़ता तो तेरा खुद का है, वो तो तेरे को दे ही दिया, मैं साथ में एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर और देता हूं, तेरे को नागौर और दे देता हूं। दो ले ले तू अपने, ये मेड़ता भी ले ले और नागौर भी ले ले, और ये दोनों लेके तू वहां पे चला जा, वहां का राजा बन जा, इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा यार, क्यों लोगों की नौकरियां करता घूम रहा है और मुझे चित्तौड़ दे दे। जयमल का वास्तव में वाकई बहुत शानदार था। दोबारा रिप्लाई उसका, जयमल वापस कहता है कि भूख न मेटे मेड़तोर, ना मेटे नागौर, आ रजबट भूख अनोखड़ी ने मरिया मिटा चित्तौड़। कि तेरे मेड़ता और नागौर देने से तो मेरी भूख आज मिटे कल मिटे। ये तो रजपूती की भूख है, वीरता की भूख है, जो मरने पे मिटेगी। अब सीधा सा लगता भाई अब युद्ध असंभवी हो गया, जयमल किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर फाइनली अकबर ने ध्यान रखना शुरू किया कि रात को कब वापस दीवारें वगैरह चुनवाते हैं। और कहते हैं एक दिन जब जयमल अपनी दीवार चुनवा रहा था, ऊपर दीवार पर खड़ा था, अकबर निजे से अपनी बंदूक से निशाना लगाता है, जयमल की पैर में गोली लगती है, जयमल घायल हो जाता है। अकबर की जो बंदूक थी उस बंदूक का नाम था संग्राम। संग्राम नाम की बंदूक से उसने गोली चलाई थी। याद रख लेना भाई, कभी कोई पूछ ले कि संग्राम क्या है, तो अकबर की गन का नाम है, और इसी से गोली से जयमल घायल हो गया था। उधर न केवल जयमल घायल हो गया, बल्कि किले का जो अनाज और जो पानी का सिस्टम था वो गड़बड़ा गया। अब तो एक ही तरीका है, अब क्या करना पड़ेगा अपने को, तो अपने को साका करना पड़ेगा। साके में दो चीजें होती है, एक तो होता है जौहर और एक होता है केसरिया। ठीक है साहब, करेंगे अपने तो जौहर और केसरिया करेंगे। जौहर कौन करे? तो जो पत्ता की पत्नी थी, जो जयमल की बहन थे, फूल कंवर, उन्होंने कहा मैं कर लूंगी भाई, चिंता ही मत करो। तो जौहर तो किसके नेतृत्व में किया गया? फूल कंवर के नेतृत्व में। फूल कंवर कौन है? पत्ता की पत्नी है और जयमल की क्या लगते हैं? बहन लगते हैं। केसरिया 8000 फौजी थे, ये जयमल और पत्ता के नेतृत्व में उतरे। अब कहते हैं जयमल पैर में गोली लग गई तो चला नहीं जाता था, तो जब केसरी के निकलने लगे, सारे सैनिक तैयार होने लगे, तो जयमल रोने लग गए।
और जयमल ने कहा देखो यार कितना बुरा दिन आया है, तुम सब को आज मौका मिला है देश के लिए लड़ने का, देश के लिए कुछ करने का, वीरगति को प्राप्त होने का, चित्तौड़ की रक्षा में मरने का, और मैं दुर्भाग्यशाली, दीवान जी राणा जी मुझे चाबियां दे के गए, मैं गढ़ का मालिक, मैं किले का स्वामी, लेकिन फिर भी पैर में गोली लगे होने की वजह से मैं नहीं लड़ पाऊंगा। और इस वजह से मैं दुखी हूं कि जब तुम सारे लड़ते हुए मारे जाओगे, दुश्मन मुझे उठाकर ले जाएगा, दुश्मन पता नहीं क्या करेगा, क्या करेगा वो तो कोई बात नहीं, मैं लड़ नहीं पा रहा हूं, ये दुख ज्यादा सालता है मुझे। और कहते हैं कि जयमल के सेना के अंदर एक सिपाही था कल्ला राठौड़, और कल्ला राठौड़ ने जयमल से कहा अंकल यार ऐसे रो मत। जयमल भी राठौड़ थे, कल्ला भी राठौड़। उसने अंकल ऐसे रो मत, आप तो एक काम करो, आप मेरे कंधों पे बैठ के लड़ाई कर लेना। तो कहते हैं जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर लड़ाई की थी। नीचे से 2 हाथ कल्ला के चल रहे, ऊपर से 2 हाथ जयमल के चल रहे, इसलिए आज भी हम कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहते हैं, गॉड विद 4 हैंड्स, कि कल्ला जी 4 हाथों के देवता थे, 4 हाथों का देवता कहा जाता है इनको। और लड़ते हैं शानदार से। हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में दोनों लड़ते हुए मारे गए थे वहां पे। पोल का मतलब दरवाजा होता है, तो हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में पत्ता चुंडावत और शानदार तरीके से लड़ता है। राम पोल के पास में पत्ता चुंडावत लड़ता हुआ शहीद हो जाता है। वो 25 फरवरी 1568 था, जिस दिन अकबर चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लेता है। वही हुआ जो हमेशा से होता आया था। अकबर को भयंकर नुकसान पहुंचाया था इन वीरों ने, बहुत बहादुरी से ये लड़े थे। अकबर को जब इतना नुकसान पहुंचा, अंदर गया, अंदर कोई नहीं, सुनसान राख उड़ती हुई नजर आ रही थी। वापस एक बार फिर से वही निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया गया। हमारी किताबों के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजा 30,000 लोगों के कत्लेआम के समर्थक हैं। 30,000 लोग कटवा दिए थे। पहले कभी अलाउद्दीन खिलजी कटवा के गया था 1303 में, दोबारा यहाँ पर अकबर ने कटवा दिए थे 1568 के अंदर। चित्तौड़ में 2 कत्लेआम किए गए मुस्लिम राजाओं द्वारा। और अकबर ने यहाँ पर बाद में सिक्का चलाया था, सिक्का एलची। ये याद रखना भाई, कोई पूछ लेगा कि चित्तौड़ के 3रे साके के बाद या चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद में अकबर ने यहाँ पर कौन सा सिक्का चलाया था। सिक्का एलची नाम का एक सिक्का था, ये चलाया गया। पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा कोई पूछ ले। कोइन का नाम है, एलची नाम का कोइन चलाया था। तो ये थोड़ी सी बात आप याद रख लेना। और वो चित्तौड़ पर यहाँ पर कब्जा कर लेता है। कहते हैं अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन वो जयमल और पत्ता से दोनों से बड़ा प्रभावित हुआ। उसको लगा यार बहादुर लोग क्या लड़े यार, किसी दूसरे के घर के लिए लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और कहते हैं अकबर ने इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। आगरा किले में हाथी पे चढ़ी हुई इन दोनों की मूर्तियां लगाई गई थी। किसी कवि का एक बहुत अच्छा दुआ है कि जयमल बढ़ता जीवण है, जीवण है मतलब राइट, बढ़ता मतलब घुसते, जयमल बढ़ता जीवण है, फत्तो डावी पास, डावी मतलब लेफ्ट, कि फत्ता लेफ्ट की तरफ था और जयमल राइट की तरफ था। जयमल बढ़ता जीवण है, फत्तो डावी पास, हिंदू चढ़िया हाथियां, कि वो दोनों हिंदू हाथियों पर बैठे हुए थे, अड़ियो जस आकाश। और उनका जो यश, उनकी कीर्ति, उनकी फेम जो थी वो आकाश के टकर रही थी, उसको छू रही थी, वो उसको स्पर्श कर रही थी वो। पर कहते हैं बाद में औरंगजेब जब राजा बना, औरंगजेब ने पूछा भाई ये कौन है दोनों, किसकी मूर्तियां हाथी पे चढ़े हुए आगरा के बाहर यहाँ पे। लोगों का साहब ये 2 बहादुर हिंदू सेनापति थे, जयमल और पत्ता। का अच्छा तो अपनी तरफ लड़ते हुए मारे गए। लोगों का ना ना ना, अपनी तरफ नहीं, इन्होंने तो अपने को मारा था खूब सारी। तो मूर्तियां किसने लगवाई? कि वो आपके जो परदादा जी थे ना अकबर, वो इनकी वीरता से प्रभावित हुए थे, उन्होंने लगवाई। औरंगजेब ने कहा परदादा जी की तो दिमाग की थोड़ी हिली हुई थी सुइयां, इन मूर्तियों को पटको। और कहते उसने ये मूर्तियां यहाँ से हटवा दी थी। पर ये मूर्तियां अपने राजस्थान में एक जगह हो रही। बीकानेर में अपने एक किला पड़ता है जूनागढ़, और बीकानेर में तब एक राजा हुआ करते थे राय सिंह, मैं आगे और पढ़ाऊंगा आपको। और कहते हैं राय सिंह जी ने इन दोनों की मूर्तियां और बीकानेर के किले में भी लगवाई थी। आप कभी बीकानेर का जूनागढ़ किला देखने जाओ तो सूरज पोल, उसके अंदर घुसते ही गेट का नाम है सूरज पोल, आप देखना उस सूरज पोल पर आज भी जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी हुई। तो कोई पूछे राजस्थान के कौन से किले में इनकी मूर्तियां लगी हुई है जयमल पत्ता की, तो जूनागढ़ किले में। कौन सी पोल पे लगी हुई है, तो सूरज पोल के ऊपर लगी हुई है। राय सिंह जी ने वो मूर्तियां लगवाई थी, थोड़ा सा अलग से आप याद रख लेना। पर आगरा किले में पहले ये मूर्तियां लगी हुई थी। इसका वर्णन एक यात्री आया था अपने यहाँ पे, बर्नियर नाम करके एक यात्री आया था, और बर्नियर ने एक बुक लिखी थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो वो जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नाम की एक बुक है, उसके अंदर बर्नियर लिखता है कि हाँ ये मूर्तियां थी, मैंने देखी। उस वाली बुक से अपने को पता चलता है कि नहीं यार यहाँ पे मूर्तियां वगैरह पहले से लगी हुई थी। आगे देखो इसमें होना चाहिए बर्नियर वाली बुक का भी। ये देखो ये बुक ही, अच्छा बुक ही लगाई हुई है, ये देख लो आप। फ्रैंकोइस बर्नियर की बुक है,
ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और इसके अंदर आगरा के अंदर जो जयमल पत्ता की मूर्ति है उनका वर्णन है, याद रख लेना थोड़ा सा। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे आप नरेंद्र सर से तो इनके बारे में थोड़ा और पढ़ोगे, इस बुक के बारे में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। और अब अकबर ने 25 फरवरी 1568 को यहां पे कब्जा कर लिया चित्तौड़गढ़ पर तो, और उसके बाद उदय सिंह को वापस यहाँ पे चित्तौड़ में आने नहीं दिया था। उदय सिंह कई दिनों तक इधर उधर संघर्ष करते रहे, कई दिन कुंभलगढ़ के अंदर रहे, फाइनली गोगुंदा आ गए थे वो लोग, गोगुंदा में आके रहने लगे थे। और यहाँ पे गोगुंदा के अंदर ही 28 फरवरी 1572 को होली का दिन था, डेथ हो गई थी। और वहीं गोगुंदा के अंदर ही बाद में उदय सिंह की छतरी बनाई गई थी। छतरी कल मैंने बताई थी, कैनोपी का 2, हिसेनोटप का 2, ये इनकी कहां पर बनाई गई थी? तो गोगुंदा के अंदर ही, होली वाले दिन इनके देहांत हुई थी। उदय सिंह एक गलती और कर गए थे। उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे प्रताप थे, लेकिन उदय सिंह का अपनी एक भटियाणी रानी थी और उस भटियाणी रानी पे थोड़ा विशेष लगाव था, और उसका जो बेटा था उसका नाम था जगमाल। और उदय सिंह जी मरते मरते प्रताप को राजा नहीं बना के गए थे, राजा किसको बना गए थे? जगमाल को राजा बना गए थे। आगे जब हम प्रताप पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे किस प्रकार मेवाड़ के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने जगमाल को हटाकर वहां पर राजा किसको बना दिया था? प्रताप को राजा बना दिया था। ये वाली बातें पढ़ना।